आइए अब बात करते हैं देश के लाखों छात्र छात्राओं और उनके माता पिता के भविष्य से जुड़े एक बहुत बड़े सिस्टम फेलियर की। जब देश का युवा साल भर दिन रात जागकर अपने करियर का सपना बुनता है, तब कुछ सुस्त और निकम्मे बाबू अपने एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का खाका तैयार कर रहे होते हैं। हम बात करें 30 मई को आयोजित हुई CUET UG 2026 की परीक्षा की, जहां देश भर के परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी गड़बड़ी का एक ऐसा वायरस फैला कि मासूम छात्र परीक्षा हॉल में असमंजस और तनाव से रो पड़े। लेकिन आज राहत की बात यह है कि इन लापरवाह अफसरों के भरोसे देश को छोड़ने की बजाय खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परीक्षा तंत्र की कमान अपने हाथों में ले ली। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे एक तरफ परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA अपनी नाक के नीचे हो रही गड़बड़ियों को रोकने में नाकाम है और कैसे दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने युवाओं के हक में देश का अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला लेकर इस पूरे सिस्टम को अभेद्य कवच दे दिया है। जहां पर 30 मई दूसरी शिफ्ट हुई और देश भर के सैकड़ों सेंटर्स पर सन्नाटा था। कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैंक थी, छात्रों के चेहरे की हवाइयां उड़ी थी, क्योंकि CUET UG 2026 की परीक्षा में जो हुआ उसने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब तक प्रशासनिक कमरे में बैठे बाबुओं को कसकर ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक वो ऐसी लापरवाही दोहराते रहे। NTA का सिस्टम क्यों हैंग है? 30 मई दूसरी शिफ्ट की, यानी कि जो दूसरी पाली में होने वाली परीक्षा है, वो समय पर शुरू कराने में एक तो NTA फेल रहा। घंटों इंतजार करने के लिए छात्र मजबूर रहे। ऐसे में मानसिक तनाव और असमंजस भी बढ़ा। सर्विस प्रोवाइडर TCS सियोन के केंद्रीय सिस्टम में आई टेक्निकल फॉल्ट। गलती सामने आने पर TCS ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। NTA ने एक्स्ट्रा समय देने का आश्वासन इस दौरान दिया। इसके साथ ही CUET UG परीक्षा को लेकर NTA का एक स्टेटमेंट आया, जिसमें 3765 छात्रों के लिए दोबारा से परीक्षा कराने की बात कही गई। NTA ने यह फैसला परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी के बाद लिया। इस गड़बड़ी के बाद परीक्षा सेंटर्स के बाद अपने बच्चों के इंतजार में खड़े माता पिता ने क्या कहा, पहले आपको वो भी सुनवाएंगे। जो बच्चा सुबह 7:30 बजे से अंदर बैठा है, वो 2:30 बजे बाहर आएगा, तो सोचो उस बच्चे की क्या हालत होगी, वो क्या परफॉर्म करेगा ऐसी गर्मी में। अंदर पता नहीं पानी की सुविधा है, कोई बच्चे की क्या सुविधा है, कुछ नहीं पता। सुबह 7 बजे आके खड़े हुए हैं, कुछ है नहीं यहाँ पे। बच्चे अंदर रहते टाइम से कोई सुविधा नहीं। अंदर बच्चों को क्या मिला है क्या मिला कुछ नहीं पता। नेट का चलता नहीं है। लास्ट पेपर में ये दिक्कत आई थी। यहाँ सुबह 7 बजे से एंट्री करवा रखी है। अभी तक 11 बजे जब बच्चे लेने गए तब ये बता रहे हैं कि अभी सर्वर डाउन है जी। 11:20 पे बता रहे हैं पेपर चालू हुआ है। अब बाहर यहाँ धूप में पेरेंट्स खड़े हैं, कोई इधर पानी तक की सुविधा है नहीं। अब अंदर उनको क्या मिला है नहीं मिला है पानी पता नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब देश की इतनी बड़ी परीक्षा का जिम्मा NTA के पास है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर्स की तकनीकी तैयारियों को पहले से ऑडिट क्यों नहीं करती? क्यों हर बार लास्ट मोमेंट पर सिस्टम जवाब दे जाता है? हालांकि NTA अब प्रभावित छात्रों के लिए नई तारीखों की घोषणा की बात कर रहा है, लेकिन छात्रों को जो मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये सुस्त तंत्र है। लेकिन इस संकट के बीच देश के युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब जब देश के युवाओं के भविष्य पर बात आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। बाबुओं की इस भारी लापरवाही को भांपते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे हस्तक्षेप किया और पूरे प्रशासनिक अमले को हाई अलर्ट पर कर दिया। प्रधानमंत्री का साफ संदेश है, परीक्षा प्रणाली में 0 एरर यानी शून्य गलती ही एकमात्र पैमाना होगा। पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियों को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने देश का अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा रणनीतिक निर्णय ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से पारदर्शी और अभेद्य बनाने के लिए कमान संभाल ली है। परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्रों को सुरक्षित और समय पर पहुंचाने का अहम जिम्मा अब भारतीय सेना को सौंपा गया। प्रधानमंत्री की सीधी मॉनिटरिंग से परीक्षाओं की सीक्रेसी को एक सुरक्षा का नया चक्रव्यूह मिला। युवाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए पीएम ने लाखों छात्रों और अभिभावकों में जगाया निष्पक्षता का विश्वास। आप सोचिए, जहां पर लापरवाह एजेंसीज कंप्यूटर का एक सर्वर तक ठीक से नहीं संभाल पा रही थी, वहां देश के प्रधान सेवक ने परीक्षाओं की पवित्रता की रक्षा के लिए भारतीय सेना को तैनात कर दिया।
प्रधानमंत्री के सीधे नियंत्रण के बाद अब आने वाली सभी परीक्षाओं को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी, पारदर्शिता से कराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। देश में दो तरीके की व्यवस्थाएं काम कर रही हैं। एक वो व्यवस्था है जो एनटीए जैसी संस्थाओं के भीतर बैठी है, जो अपनी तकनीकी खामियों और सुस्ती से बार बार देश के युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती है। लेकिन दूसरी व्यवस्था वो है जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो संकट के समय पीछे नहीं हटते बल्कि आगे बढ़कर सीधे कमान संभालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह कड़ा रुख उन सभी लापरवाह अधिकारियों के लिए एक कड़ा सबक है जो युवाओं के भविष्य को हल्के में लेते हैं। भारतीय सेना को क्वेश्चंस पेपर की सुरक्षा का जिम्मा सौंपना यह दिखाता है कि सरकार परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता लाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कड़े हंटर के बाद हमारा परीक्षा तंत्र पूरी तरीके से वायरस मुक्त हो जाएगा।